डियर स्टूडेंट, कल लास्ट क्लास में हमने डिटरमिनेंट में हमने लास्ट टॉपिक था हमारा क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल आपको सबको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बताया था कि इसमें दो लीनियर इक्वेशन होती हैं, उनको सोल्व करना होता है। दो लीनियर इक्वेशन या तीन लीनियर इक्वेशन उनको सोल्व करना होता है। हमें एक्स वाई जेड जो वेरिएबल हैं उसमें उनकी वैल्यू निकालनी होती है पर्टिकुलर मेथड क्रैमर्स रूल से। उसमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमें डी निकालना होता है। डी निकाल के फिर उसके बाद फिर डी एक्स निकालते हैं, फिर डी वाई निकालते हैं, फिर डी जेड निकालते हैं। उसके बाद फिर एक्स इक्व टू होता है डी एक्स अपॉन डी, वाई इक्व टू होता है डी वाई अपॉन डी, और जेड इक्व टू होता है डी जेड अपॉन डी। फिर उसके बाद ये भी टॉपिक था उसमें कि हम टेस्ट द कंसिस्टेंसी, जो सॉल्यूशन है वो हमें चेक करना था कि हमारा सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो ये भी मैंने आपको बताया कि सॉल्यूशन कंसिस्टेंट कब होगा और इनकंसिस्टेंट कब होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिस्कस हो चुकी थी डिटरमिनेंट में। अब वो पहली यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज सेकेंड यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट सेकेंड, अलजेब्रा सेकेंड। इस सेकेंड यूनिट में यूनिट सेकेंड ये यूनिट सेकेंड जो है ये अलजेब्रा सेकेंड के नाम से है। अलजेब्रा सेकेंड, ठीक है। अब इसमें जो हमारा टॉपिक है आज, वो टॉपिक है वेक्टर क्वांटिटीज, देयर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड रिजोल्यूशन। तो ये आज इस यूनिट में हम ये टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। जो टॉपिक है हमारा वो है वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज, देयर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटीज में तो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो अब all quantities are divided into two parts. All quantities are divided into two parts. Are divided into two parts. फर्स्ट है हमारा स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज।
स्केलर क्वांटिटीज और सेकंड है वेक्टर क्वांटिटीज। सेकंड वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्केलर क्वांटिटी की। तो फर्स्ट स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज। तो द क्वांटिटीज which have only magnitude but not a particular direction are called scalar quantities। स्केलर क्वांटिटी हमारी मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर etc। तो ये सब हमारी स्केलर क्वांटिटी में आती हैं। स्केलर क्वांटिटी नोट डाउन आप कर सकते हो। द क्वांटिटीज which have only magnitude but not a particular direction direction। तो स्केलर क्वांटिटी द क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट ए पर्टिकुलर डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल mass, length, time, temperature, etc। तो ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में द क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन etc। तो ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा।
second vector quantities. Vector quantities. The quantities which have both magnitude and direction are called vector quantities. Vector quantities. For example, force, displacement, velocity, acceleration. etc. तो ये वेक्टर क्वांटिटी है. रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. रिप्रेजेंटेशन ऑफ vector. Consider a vector with initial point consider a vector with initial point O and terminus P. It is represented by straight line. It is represented by straight line. Represented by straight line OP. And put the arrow on OP
to represent the direction, to represent the direction, to represent the direction. It is written as OP. Definition. Definition. Modulus of a vector modulus of a vector is the absolute value absolute value or its magnitude its magnitude with positive sign, with positive sign. With positive sign. The modulus the modulus of OP is denoted by OP modulus. Second, unit vector. Unit vector. Unit vectors. Unit vectors. If OP का modulus equals to 1, then vector OP is called unit vector. Unit vector. Unit vector of A unit vector
of A is represented by A cap. Hence, if vector A modulus equals to A, then vector A equal to A a vector. Unit vector A equal to vector A upon A. Unit vector A equal to vector A upon A. Null vector. Null vector. Null vector. Null vector if the magnitude of a vector is 0, that is initial and final position final position initial and final position coincide then it is called a null vector. Then it is called a null vector. Then it is called a null vector. Its length is 0. Its length is 0. Its length is 0 and direction is unknown. Its direction is unknown. It is represented by it is represented by A
BB etc. पोजीशन वेक्टर, फोर्थ पोजीशन वेक्टर, position vector of a point A, position vector of a point A with respect to origin with respect to origin O, with respect to origin O is unchanged, if the vector OA, which is used to specify the position of A with respect to origin O, with respect to origin O। तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर हुआ। तो आज हमने डिस्कस किया ये सब वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, डेफिनेशन, मॉडुलस, यूनिट वेक्टर और नल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ये सब। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स में नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, आज इतना ही। ठीक है, ओके।